हरियाणा के यमुनानगर का कामी माजरा गांव, 4 साल के मासूम की हत्या ने खूब खलबली मचाई। मामला 30 जुलाई 2025 का है। असल में 30 जुलाई को गांव कामी माजरा से बच्चे के लापता होने की सूचना पुलिस को मिलती है। तलाशी के दौरान पुलिस को खेतों में बने एक ट्यूबवेल के पास मासूम का शव बरामद होता है और शुरुआत में मौत का कारण स्पष्ट नहीं होता, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट सारी पोल खोल देती है। सच्चाई सामने आती है कि बच्चे की हत्या गला घोंटकर और गर्दन तोड़कर की गई थी। इसके बाद इस सनसनीखेज हत्याकांड की जांच CIA स्टाफ 1 को सौंप दी जाती है। इसके बाद जांच में जो सामने आया वो सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। रिश्तों से आपका भरोसा उठ सकता है। 4 साल के मासूम की हत्या की वजह थी तंत्र विद्या से शक्तिशाली बनना और दुनिया पर राज करना। बच्चे की हत्या के पीछे कोई और नहीं, उस मासूम की चचेरी बहन और जीजा थे। दोनों ने मासूम को तंत्र विद्या की होड़ में बलि चढ़ा दिया और हत्या के पीछे मंशा पूरी दुनिया पर राज करने की। कहानी फिल्मी लग रही है ना, लेकिन ये सच्चाई है। आज भी अंधविश्वास और ढकोसलों ने अपनी जड़ें खूब पसारी हुई हैं। आपको बताएं, जांच के दौरान कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। जिस दिन बच्चा लापता हुआ उसी दिन उसकी चचेरी बहन भारती ने अपने बच्चे का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से बनाया था। इसी संयोग ने पुलिस को शक की दिशा में आगे बढ़ाया। जब पुलिस ने गहन पूछताछ शुरू की तो शक की सुई मृतक की चचेरी बहन भारती और उसके पति शिव कुमार पर आकर टिक गई। शुरुआत में दोनों ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की और किसी भी तरह के इन्वॉल्वमेंट से उन दोनों ने इनकार कर दिया। हालांकि पुलिस के पास मौजूद पुख्ता सबूतों और सख्ती के बाद दोनों टूट गए और उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। आरोपियों ने स्वीकार किया कि उन्होंने मिलकर पहले मासूम का अपहरण किया और फिर उसे शमशान घाट ले गए, जहां उस पर तंत्र क्रिया की गई और उसके बाद सिद्धि पाने की लालसा में बच्चे का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी गई। हत्या के बाद शव को ट्यूबवेल के पास एक गड्ढे में फेंक दिया गया ताकि किसी को शक न हो पाए। वहीं इसी मामले पर DSP यमुनानगर रजत गुलिया का कहना है कि इस अपराध में केवल पति पत्नी ही नहीं बल्कि 2 नाबालिग बच्चे भी शामिल थे, जो शव को ठिकाने लगाने में उनके साथ गए थे। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 नाबालिग की तलाश अभी भी जारी है। DSP का कहना है कि तंत्र विद्या और अंधविश्वास के चलते मासूम की हत्या की गई है। देखिए, 30/7/2025 को थाना सदर यमुनानगर में श्री रविंदर वासी गांव कामी माजरा के द्वारा एक सूचना दी गई थी कि उनका 4 साल का बच्चा शाम 6:30 बजे से मिसिंग है, जिसके बाद थाना सदर यमुनानगर में मिसिंग की एक रिपोर्ट FIR दर्ज करी गई थी। मुकदमा नंबर 274 था। नेक्स्ट डे हमें सूचना मिली थी थाना सदर यमुनानगर में कि एक बच्चे की बॉडी गांव पंसारा में ट्यूबवेल के नज़दीक मिली है, जिसके बाद वो बच्चा जो लास्ट इवनिंग जो मिसिंग बच्चा था वही सेम बच्चा था। उसके बाद जब बच्चे का पोस्टमार्टम कराया गया तो डॉक्टर द्वारा यह बताया गया था कि स्ट्रेंगुलेशन डेथ इज द रीज़न ऑफ डेथ इज एस्फिक्सिया ड्यू टू स्ट्रेंगुलेशन, यानी कि गला घोंटकर बच्चे की मौत हुई है। गला घुटने के कारण बच्चे की मौत हुई थी, जिसके बाद इसमें मर्डर के सेक्शन इजाद कर दिए गए थे और इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफ़र होकर CIA में आ गई थी माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशों के अनुसार। जो जांच उस दिन से लगातार ही CIA में चल रही थी, तो जांच का जो दायरा था उसमें आसपास के फैमिली मेंबर होने का शक था, तो सभी के ऊपर नज़र भी रखी जा रही थी, क्वेश्चनिंग भी करी जा रही थी। जो कल हमें सूचना भी मिली और हमारे सोर्स से भी पता चला कि इसमें जो बच्चे का एक रिलेटिव है शिव कुमार, जो बच्चे के ताऊ हैं, ताऊ का ये दामाद है, कि इसकी इसमें संलिप्तता हो सकती है। जब इनको बुला के इससे पूछताछ करी गई, गहनता से पूछताछ करी गई, तो इसने इस जुर्म को कबूला और इसने इसमें अपनी पत्नी की भी इन्वॉल्वमेंट बताई और साथ में 2 माइनर और भी इस केस में इन्वॉल्व थे। शिव कुमार द्वारा यह बताया गया कि 30/7/25 को उसके बच्चे का जन्मदिन था, जो लगभग उसके काफ़ी रिश्तेदार उस दिन घर पर आए हुए थे। जब यह जोगिंदर नगर का रहने वाला है, यमुनानगर का ही। तो जब जन्मदिन मनाने के बाद जब सारे चले गए थे तो इन्होंने जाके जो हमारा जो विक्टिम था, इसमें बच्चा था, इसको इसके घर से किडनैप कर लिया था और रात को इन्होंने इसे अपने घर में लाके रख लिया था। उसके बाद ये देर रात कामी माजरा के शमशान घाट वापस गए और वहाँ इन्होंने तांत्रिक विद्या
प्रैक्टिस करते हुए इस बच्चे की इस बच्चे का मर्डर कर दिया था। फिर इन्होंने इसकी बॉडी डिस्पोज ऑफ करने के लिए पांसरा में खेतों में एक ट्यूबवेल के नज़दीक बॉडी को फेंक गए थे। जो अभी तक इसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, शिव कुमार और उसकी वाइफ भारती की गिरफ्तारी हुई है। अभी अन्य 2 जो इन्होंने माइनरों के नाम डिस्क्लोज करे हैं उनकी गिरफ्तारी पेंडिंग है, जल्द उन्हें भी गिरफ्तार करा जाएगा। माननीय अदालत से इन्हें 3 दिन के रिमांड पे लिया गया है। अभी और भी गहनता से पूछताछ कर रहे हैं कि क्या किसी और आदमी की तो या किसी और अन्य व्यक्ति की इसमें इन्वॉल्वमेंट है। भारत में तंत्र क्रिया और अंधविश्वास के कारण होने वाली हत्याएं एक गंभीर समस्या बन चुकी है। 2026 और हाल ही के वर्षों के आंकड़ों और घटनाओं के मुताबिक ये मामले मुख्य रूप से नरबली, अंधविश्वास और धन लाभ के लालच से प्रेरित हैं। भारत में तंत्र के नाम पर हत्या को धारा 302 के तहत हत्या माना जाता है, जिसमें फांसी या आजीवन कारावास की सजा होती है। ऐसी घटनाएं अक्सर समाज के हाशिए पर रहने वाले समुदायों या अत्यधिक लालची व्यक्तियों द्वारा देखी जा सकती हैं। सरकार और विभिन्न संस्थाएं विज्ञान प्रसार जैसे माध्यमों से अंधविश्वास के खिलाफ जागरूकता फैला रही हैं। टीवी 9 हरियाणा भी आपसे अपील करता है कि अंधविश्वास से बचें और ढकोसले करने वालों की शिकायत तुरंत पुलिस को करें। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।